आज क्या हो सकता है। तो आइए मतलब उससे पहले देखते हैं कि कल रात को क्या हुआ है यूएस मार्केट में। तो अगर हम देखें डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स में एक मतलब जो भी अब ट्रेंड चल रहा था परसों से उसको डाउ जोन्स ने कंटिन्यू किया और एक मतलब गैप अप, छोटे से गैप अप के बाद एक मतलब फर्स्ट आवर में अच्छी कैंडल और फिर एक रेंज बाउंड मार्केट था। और सेम हमको देखने को मिलेगा S&P 500 में और नेस्डेक में। हाँ, नेस्डेक में गैप अप के बाद गिरा, लेकिन फेड के मतलब डिसीजन के बाद नेस्डेक तो अच्छा भाग गया, लेकिन हमारे मार्केट के जितने भी IT स्टॉक्स हैं उनमें अभी तक तेजी नहीं आई है। और बात करें डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स हमें एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव पॉइंट का काम करता है और हमारे मार्केट के लिए भी ये निगेटिव पॉइंट की तरह है। और बात करें निफ्टी के बारे में, तो इस पे हम देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। आपको सबसे पहले वो पॉइंट दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि स्पॉट हमारा चल रहा है 22,011 और निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 22,102। तकरीबन 100 पॉइंट का प्रीमियम है। एक्सपायरी में दिन कितने हैं हमारे? 4 दिन है। तो ये 4 दिन में इस 100 पॉइंट को डाइल्यूट होना है। तो इसके चलते में हो गया क्या कि हमें कॉल्स में बहुत ज़्यादा प्रीमियम में एड ऑन देखने को नहीं मिलेगा। स्कैल्प तो बढ़िया है, लेकिन आप जैसे ही लंबे स्विंग के लिए बैठेंगे, छोटे छोटे 1 घंटे 2 घंटे स्विंग के लिए आप बैठेंगे, तो आप उतना ज़्यादा कॉल्स के प्रीमियम में ऐड ऑन होना, मतलब क्या कहते हैं, प्रीमियम ऐड होते हुए नहीं दिखेगा जब। और फिर बात करते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, तो कल जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 50 के अगर नीचे क्लोज करता है तो निगेटिव रहेगा, तो मार्केट ने कल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि निफ्टी में अब वीक नहीं है। अब निफ्टी में अब उतना वीक नहीं है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मतलब जब तक निफ्टी 21,900 के ऊपर बना हुआ है तो निफ्टी वीक नहीं है। हाँ, एक डिप मिलता है 21,900 का, तो हमारे लिए एक मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी का ये काम करेगा 21,900 के पास। और फिर हम फ्रेश एंट्री करेंगे कल के हाई के ऊपर। अगर पोजिशनल हमें अप्रैल के एक्सपायरी में एंट्री करनी हो तो कल के हाई के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। और देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट लेवल था 46,800। उसके ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग तो दी हुई है, पर बैंक निफ्टी भी उतनी वीक नहीं है। तो अगर क्या कहते हैं, अगर हम दोनों में देखें तो निफ्टी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग लग रही है, बैंक निफ्टी कम वीक मतलब क्या कहते हैं, कम स्ट्रॉन्ग है निफ्टी की तुलना में। लेकिन अगर फिर से अगर बैंक निफ्टी कल के लो के नीचे चलना शुरू करती है तो हम लोग एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो बस यही। हाँ, एक इस एरिया में जब भी बैंक निफ्टी ये 20 के आसपास आती है आवरली में, वहाँ पे हमें ये रुकती हुई और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखते हैं।